भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। भारत के हाथों लगा वीटो पावर। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसी धार लगाई कि चीन सहित पूरी दुनिया के लोग देखते रह गए। पूरे यूरोप के होश उड़ गए। भारत अब यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र का बादशाह बन गया है। यूनाइटेड नेशन ने भारत की धमाकेदार एंट्री से पूरी दुनिया चौंक गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र में पहुंचने के ठीक पहले यूनाइटेड नेशन में भारी उलटफेर शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के पक्ष में ऐलान करते हुए चीन जैसे देश के मुंह पर बहुत ही जोरदार तमाचा मारा है। आप सभी लोग को पता ही है कि चीन, इटली, कनाडा और पाकिस्तान जैसे कुछ देश भारत को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के इस जवाब के बाद भारत को लेकर एक और बवाल मच गया है, जब खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत ने सुरक्षा परिषद के बारे में भी कुछ प्रतिक्रिया दी। इस समय यूनाइटेड नेशन को लेकर रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। और आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे, जिससे कि और लोग भी वीडियो को देख पाए। भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था और कहा था कि यूएनएससी के परमानेंट सदस्यता पाने के लिए भारत प्रबल दावेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनएससी में सुधार और नए सदस्यों को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिसमें भारत जैसे देश को शामिल करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। उनके कहने का मतलब था कि इतनी अधिक पॉपुलेशन और लोकतांत्रिक देश वाला देश भारत है, भारत को नज़रअंदाज करना सही नहीं है। उनका कहना था कि अगर भारत को नज़रअंदाज किया गया तो वह अपना अलग संगठन बना लेगा। भारत के द्वारा ऐसा करने पर यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा के लिए लीग ऑफ नेशन की तरह मिट जाएगा। जिन लोगों का मानना है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाएगी, उनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत का नाम लेकर उसकी कई तारीफें की थी और उन्होंने कहा था कि भारत को तुरंत परमानेंट सीट देना अब अनिवार्य हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत हमेशा मल्टीलेटरलिज्म यानी कि बहुपक्षवाद का हमेशा से समर्थन करता रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले कहा कि भारत ने विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करने में हमेशा आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। भारत के इस काम के लिए भारत सरकार की सराहना होनी चाहिए। वर्तमान यूएनएससी आज भी भू राजनीतिक स्थिति को सही तरीके से नहीं दर्शाता, इसलिए अब भारत को उसका अधिकार तुरंत देना चाहिए। अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भारत का लोहा मान लिया है और उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर भारत देश को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिली तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी पूरी दुनिया के लिए और इससे कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है जो कि भारत को अभी तक बहुत ही हल्के में ले रहे थे। अब उन्हें भारत की असली ताकत का एहसास हो रहा है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों को बताते हुए कहा कि कोई भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि भारत ने हमेशा वैश्विक मामलों में मजबूत योगदान दिया है और भारत का भविष्य आगे उज्जवल है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत को वीटो पावर देने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। भारत को लेकर इतना बड़ा ऐलान यूनाइटेड नेशन का कोई छोटा मोटा सदस्य नहीं बल्कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने किया है, जिनके पास पूरी दुनिया की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। उन्होंने रिपोर्ट देखकर बताया कि भारत को कोई रोक नहीं सकता और ना ही उसे कोई झुका सकता है। यूनाइटेड नेशन में भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि अब भारत को वीटो पावर मिलकर रहेगी। इस महीने के आखिरी में भारत संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर
कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं, जिसका सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महासभा को संबोधित नहीं करेंगे। भारत की ओर से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर महासभा को संबोधित करेंगे। हो सकता है कि इस बार वीटो पावर मिलने के लिए एस जयशंकर पूरे यूनाइटेड नेशन को हिलाकर रख दे, और इसका ट्रेलर अभी से मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके कार्यकाल का अंतिम संबोधन होगा, क्योंकि अमेरिका में इसी वर्ष यानी कि 2024 में ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अपने अंतिम संबोधन में बाइडेन भारत को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका पहले ही भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत कर चुका है। इस बार के अपने संबोधन में जो बाइडेन भारत को परमानेंट सीट मिलने के पक्ष में कुछ दस्तावेज और ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं, जिससे वह अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का वोट अपनी पार्टी को दिला सके। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इस महासभा के इस सत्र में आम चर्चा के शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और इस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात जरूर होगी, क्योंकि वह इसके लिए कई महीनों से आवाज़ उठा रहे हैं। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि उनकी इस रिपोर्ट में भारत को वीटो पावर देने की बात हो सकती है। एंटोनियो गुटेरेस ने कई बार भारत और अफ्रीका को जल्द से जल्द परमानेंट सीट देने की वकालत की है। इसे देखते हुए अब कोई भी कह सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की ताकत दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, और दोनों के बीच का सहयोग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच को कैंसिल किया, उसके बाद पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्षों ने भारत के तारीफ की लड़ी लगा दी, जो यह दर्शाता है कि भारत कितना शक्तिशाली देश हो चुका है। एक तरफ जहां मोदी जी ने अपनी स्पीच को कैंसिल किया, वहीं दूसरी तरफ पूरी यूनाइटेड नेशन डर गया, क्योंकि उसे अब पता लग गया है कि अकेला भारत भी यूनाइटेड नेशन की नींव को हिला सकता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए दूत पी हरीश का एंटोनियो गुटेरेस ने स्वागत किया। अब यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत पी हरीश बन गए हैं। भारत की तारीफें यूनाइटेड नेशन में काफ़ी ज़्यादा की जा रही हैं, और हो भी क्यों न, भारत के द्वारा जो काम किया गया है वो काबिल तारीफ है। भारत का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। इसे देखकर वह देश जो भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट देने के पक्ष में नहीं है, जैसे चीन, पाकिस्तान, कनाडा और इटली, वो उनकी चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब भारत ऐसा लग रहा है कि भारत को परमानेंट सीट मिलकर ही रहेगी। अब आगे समय ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन ये तो तय है कि भारत के पक्ष में बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, और इसकी जानकारी जैसे भी आएगी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।